अस्सलामुअलैकुम, आई एम सैयद मोहम्मद आमिर और ये है मेरी वेबसाइट। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हेड टैग में सबसे पहले मैंने सारे मेटा टैग्स और एसईओ टैग्स डिफाइन कर दिए हैं। इसके अलावा टाइटल इसमें इंक्लूड किया है। बेसिकली ये जो लाइन है ये बूटस्ट्रैप की सीएसएस फाइल्स को इंपोर्ट करी है और ये जो इसके नीचे वाली लाइन है ये कस्टम सीएसएस फाइल्स को लिंक कर रही है एचटीएमएल के साथ। एचटीएमएल टैग्स की बात की जाए तो नेविगेशन बार के लिए मैंने नैव टैग, कंटेंट को रैप करेंगे डिव टैग, लिंक्स के लिए एंकर टैग, इसके अलावा बटन्स वगैरह के लिए बटन टैग, इसके अलावा मुख्तलिफ सेक्शंस जैसे एजुकेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए सेक्शन टैग का इस्तेमाल किया है। फुटर सेक्शन के लिए मैंने फुटर टैग का इस्तेमाल किया है और जीएस डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट करने के लिए मैंने स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया है। रिस्पॉन्सिवनेस के लिए मैंने बूटस्ट्रैप की रो क्लास का इस्तेमाल किया है और तमाम सेक्शंस को बेसिकली 3 कॉलम्स में डिवाइड किया है और मार्जिन बॉटम 1.5 आरईएम दिया है जो कि इन लाइन्स में मेंशन है। अब वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लेते हैं। नेविगेशन बार में मैंने नैव बार क्लास का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इसके ज़रिए ये मीडियम और लार्ज स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाता है यानी एक्सपैंड हो जाता है और इसके ज़रिए इसका ब्लैक कलर डिफाइन किया है। इसके अलावा ये कोलैप्सिबल बटन, इसके अलावा ये तमाम नैव बार के लिंक्स हैं। इसमें होम एजुकेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह शामिल हैं। साइड बार बनाने के लिए मैंने कंटेंट को बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक मेन कंटेंट और एक साइड बार। इसके अलावा मैंने नैव टैग और बूटस्ट्रैप का फ्लेक्स कॉलम इस्तेमाल करते हुए लिंक्स को वर्टिकली लाइन कर दिया है। लार्जर डिस्प्ले में ये ऐसे शो होता है। इसके अलावा जब मोबाइल डिस्प्ले में आए तो ये कोलैप्सिबल मेन्यू बन जाता है। कार्ड्स की अगर बात की जाए तो इस क्लास के ज़रिए स्मॉल साइज़ की शेडो दी जाती है और इस क्लास के ज़रिए इमेज को टॉप में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्ड बॉडी में बेसिकली हम कार्ड का टाइटल और कार्ड का टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं और इस सीएसएस के ज़रिए बेसिकली हम स्मॉल साइज़ की शेडो और ऑन होवर उसको थोड़ा सा अब कर देते हैं और शेडो को बढ़ा देते हैं। इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने के बाद बेसिकली कार्ड्स कुछ इस तरह दिखते हैं। होवर करने से ये थोड़ा अपवर्ड हो जाते हैं और इनकी शेडो थोड़ी बढ़ जाती है। प्रोग्रेस बार बनाने के लिए बेसिकली मैंने बूटस्ट्रैप की प्रोग्रेस क्लास को इस्तेमाल किया है। ये इसकी विड्थ है जो शो होगी स्क्रीन पे और ये वैल्यू है और ब्राउज़र पे ये कुछ इस तरह से रेंडर होंगी। प्रोफाइल पिक्चर मैंने बेसिकली कुछ इस तरह डिज़ाइन किया है कि ऑन होवर ये थोड़ी सी रोटेट होती है और इसका साइज़ जो है शेडो का वो बढ़ जाता है। पिक्चर के सीएसएस के बारे में बात की जाए तो ये इसके साइज़ वगैरह मेंशन है। ये बॉर्डर का कलर, ये नॉर्मल स्टेट जहाँ पर शेडो जो होगी स्मॉल साइज़ की होगी और होवर स्टेट में बेसिकली हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे और साइज़ में थोड़ा इंक्रीज़ होगा स्केल और बॉक्स शेडो के ज़रिए बेसिकली हम इसकी शेडो नॉर्मल स्टेट से थोड़ी बढ़ा देंगे। एजुकेशन टेबल बेसिकली कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब इसकी एचटीएमएल और सीएसएस देख लेते हैं। एजुकेशन सेक्शन में बेसिकली मैंने बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे दिया है और टॉप और बॉटम पैडिंग 3 आरईएम यानी 48 पिक्सल दी है। टेबल स्ट्रिप क्लास के जरिए स्ट्रिप्स प्रोड्यूस की गई हैं टेबल में और टेबल डार्क के जरिए ब्लैक कलर प्रोड्यूस किया गया है जो कि रिक्वायरमेंट्स में। बाकी टेबल के हेड में सारी हेडिंग्स और टेबल की बॉडी में रो और कॉलम्स की शक्ल में सारी एजुकेशन डिटेल्स आ रही हैं। सेक्शन में बेसिकली मैंने अपने प्रोजेक्ट्स को कार्ड्स की शक्ल में रिप्रेजेंट किया है। टॉप पे इमेज, फिर टाइटल और फिर इसका डिस्क्रिप्शन। इसकी एचटीएमएल और सीएसएस में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। फॉर्म वैलिडेशन के लिए बेसिकली मैंने इनवैलिड फीडबैक का इस्तेमाल किया है। इसके ज़रिए हम अगर इनवैलिड होती है वो इनपुट अगर इनवैलिड होती है तो ये उस टाइम ये मैसेज डिस्प्ले करवा देगा जो हम इसके साथ लिखेंगे। तो बेसिकली अगर हम तमाम फील्ड्स में से किसी एक को भी खाली रख दें तो ये कुछ हमें इस तरीके से इन्फॉर्म करता है। बूटस्ट्रैप कलर सिस्टम की बात करें तो इसमें प्रोग्रेस बार में बेसिकली मैंने इस्तेमाल किया इनको। ये 4 प्रोग्रेस बार थी तो इनमें 4 किस्म की मैंने इस्तेमाल की हैं। सबसे पहले बीजी प्राइमरी यानी ब्लू कलर, बीजी सक्सेस यानी ग्रीन कलर, बीजी वार्निंग यानी येलो कलर, टेक्स्ट डार्क यानी कि ब्लैक
टेक्स्ट और बीजी डेंजर यानी कि रेड कलर। और ये कलर्स जो हैं कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। कंसिस्टेंट स्टाइलिंग की बात की जाए तो ये कार्ड्स में मैंने एक ही तरह की क्लासेस इस्तेमाल की हैं सब में, तो इसकी वजह से सबका जो है जो साइज़ है वो सेम है। जैसा कि देखा जा सकता है कि तीनों जो कार्ड्स हैं वो विजुअली सेम है, एक ही स्टाइलिंग है तीनों पे, क्योंकि तीनों की जो CSS है वो सेम है। बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो मैंने HTML और CSS की फाइल सेपरेट बनाई हैं। इसके अलावा इमेज का जो फोल्डर है वो भी मैंने सेपरेट बनाया। इमेजेस की बात की जाए तो इसमें मैंने इमेज फ्लूइड का इस्तेमाल किया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये अपने पेरेंट की जो विड्थ है वो 100% ले लेता है और इमेज जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिव हो जाती है। और ये एक और फ़ायदा ये है कि ऑटोमेटिक हाइट एडजस्टमेंट भी कर सकता है। मैंने ये तमाम इमेजेस में इस्तेमाल किया। इसके अलावा कोड जो है फॉर्मेटेड भी है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है और साथ कमेंट्स भी दिए हुए हैं मैंने। और ये वेबसाइट क्रोम और एज दोनों में मैंने चेक की है, दोनों पे चल रही है ठीक तरीके से। और ये वेबसाइट क्रोम और एज दोनों में मैंने चेक की है, दोनों पे चल रही है ठीक तरीके से। बात की जाए तो ये मेरी गिटहब रिपोजिटरी है। इसमें इमेजेस में सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं। स्टाइल्स के फोल्डर में CSS का जो CSS की फाइल है वो पड़ी हुई है। इसके अलावा रीडमी, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी हैं।